गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? झकास है ना। वेलकम है हमारी इस वीडियोस में, मेरे इस चैनल में, ग्लोबल क्लासेस में। यहाँ मिलते हैं एक से एक वीडियोस जो आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे, राइट। तो आज मैं एक बहुत ही डरावना टॉपिक लाया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज का ये थर्ड वीडियोज है। एप्सिलॉन एक टॉपिक है। ऐसे तो मेन टॉपिक में बात करूंगा परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे। परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें परमिटिविटी क्या होती है, उसमें जो ग्रीक लेटर जो यूज में आएगा उसकी हम बात करेंगे परमिटिविटी में। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली? आप अपने क्लासेस में देखे होंगे, परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आया होगा, या कुछ बच्चे तो इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। परमिट अगर देखी जाए तो परमिट से आया है, परमिटी परमिट से आया है। परमिट मतलब जाने देना। अलो अलाउ टू गो, अलाउ टू गो, इसको मीनिंग्स होता है परमिट। लेकिन यहाँ परमिटिविटी जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात है। स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ परमिटिविटी। तो उसके लिए आप एक साइन यानी सिंबल जो यूज करना है, उसके लिए आप सिंबल आता है। परमिटिविटी का एक सिंबल आता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। एपिसिलोन, एपिसिलोन की बात है। इसको जो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, दिस इज एप्सिलोन है। एप्सिलोन, इसे एप्सिलोन कहा जाता है। दिस इज एप्सिलोन, राइट। नाउ एप्सिलोन आपने देख चुके हैं क्या होता है, ठीक। ग्रीन तो चलेगी नहीं, तो इसको हम यही यूज करते हैं इसके इस पर, ठीक है। एप्सिलोन। नाउ हम कूलम्ब्स लॉ को हम लोग देखे थे की का वैल्यू में, क्योंकि आपको याद होगा कि कूलम्ब्स लॉ से, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पीछे वाले टर्म्स में। फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ में आपको याद होगा कि एफ इज इक्वल टू होता है कि, ठीक है, क्यू वन क्यू टू वाई क्या होता है आर स्क्वायर। और इसी को अगर वैक्यूम में लिया जाए तो आप कह सकते हो कि एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एपिसिलोन Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन आप अपने बुक्स में देखे होंगे लिखे हुए इसको इस तरह से, तरीके से, एफ इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप अपने बुक में देखे होंगे। और इसे देखे होंगे एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखे होंगे, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर देखे होंगे। तो फर्क क्या है? ए जो के है वो किसी मीडियम के लिए है, दिस इज फॉर एनी मीडियम। और ए पर्सनली जो है वो वैक्यूम के लिए है। आप चाहे एप्सिलॉन की बात करें चाहे के की बात करें, तो दिस इज फॉर वैक्यूम। अगर पीछे का वीडियो मेरा नहीं देखे वो पहले देख लीजिए। फॉर वैक्यूम, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। और ये एप्सिलॉन है वो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ जो आप के देख रहे हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी। ये किसी भी मीडियम के लिए यूज हो सकता है। ए फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम के लिए।
और ये यूज होगा सिर्फ ओनली वैक्यूम के लिए, ठीक है। और ई जो देख रहे हैं, परमिटिविटी, ऑफ एनी मीडियम, हमने दोनों में डिफरेंस को सर्च किया। इतनी डीपली कॉन्सेप्ट जो कि आपको मैं दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसके लिए क्या है और क्या मीनिंग्स है। तो कि मैंने देखा कि फॉन्ट मीडियम के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज को कहा जाता है फॉर एनी मीडियम, और ये भी है परमिटिविटी ऑफ मीडियम फॉर एनी मीडियम जो दिया गया मीडियम है। बट ये परमिटिविटी किसका है? फ्री स्पेस का है। परमिट और परमिटिविटी और एपिसिलॉन, ये सारा एक ही जोड़िया है, जो है बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। समझने का अगर कोशिश करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगेगी, बट बच्चे ध्यान नहीं देते इस पर, क्योंकि फिजिक्स को समझना और पढ़ने में अंतर होता है। तो मैं पहले इसको समझाता हूँ। तो एप्सिलॉन किस चिड़िया का नाम है? एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी का सिंबल होती है। परमिटिविटी मतलब होता है जाने देना, लेकिन यहाँ जाने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ रोकने वाला कॉन्सेप्ट है। कैसे, वो देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अब हटाऊंगा इसे। मैं सिर्फ इतना दिखाया हूँ आपको कि आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है और मैं यहाँ क्या लिखा हूँ। आपको ये भी दिखेगा, आपको ये भी दिखेगा, किस किताब में भी है, किसी में एप्सिलॉन है, तो आपको अंतर समझ में नहीं आता होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है और कहना क्या चाहता है, साफ साफ भाषा में, ठीक है। परमिटिविटी, एपिसिलोन, मैंने एपिसिलोन के बारे में सिंबल जो किया मैंने यहाँ लिख रखा हूँ। एप्सिलोन एलोन वाला बात है, ठीक है। एप्सिलोन ग्रीक वर्ड है, ठीक है। परमिटिविटी के लिए यूज होता है। यहाँ परमिटिविटी मतलब होता है कि जाने ना देना इलेक्ट्रिकल फोर्स को। मैंने कहा था कि अगर Q1 को समझना, अगर पॉजिटिव Q1 और नेगेटिव Q1 जो है, ठीक है, फ्री स्पेस में होगा। कहाँ होगा? फ्री स्पेस में होगा, स्पेस में होगा। तो इसके बीच जो फोर्स लगेंगे, इसके बीच जो आप फोर्स कंसीडर कर रहे हो, एफ, ठीक है, उसे रोकने वाला कोई रेसिस्टर नहीं है, यानी रोकने वाला। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी इसे रोकने वाला नहीं, क्योंकि फ्री स्पेस, फोर्स आराम से चला जाएगा। बट अगर इसे इन दोनों चार्ज को उठाकर किसी मीडियम में डाल दिया जाए, मीडियम कुछ भी हो सकता है, या तो एयर ले लीजिए, या तो वाटर ले लीजिए, या एनी लिक्विड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एनी लिक्विड ले लेते हैं, या तो एयर या तो वाटर, या एनी लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को, इन तीनों में से किसी में रख दिया जाए, एनी लिक्विड, ठीक है, एनी लिक्विड इसमें रख दी जाए, तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स को मान लिया जाए कि अगर वाटर में ही रखते हैं, किसको? पॉजिटिव Q1 को और नेगेटिव Q1, तो आप भी फील करोगे कि फोर्स का जो वैल्यू होगा वो थोड़ा रुकेगा। फोर्स के लिए क्या मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन मिलेंगे। यहाँ नॉट ऑब्स्ट्रक्शन है, नॉट, नो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ है ही नहीं, बट यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन बीच में मिलेगा। किस? पानी का मॉलिक्यूल जो है फोर्स को कम कर देगा। तो कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल reduces the force। आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है फोर्स को रिड्यूस करेगा, जाने नहीं देगा, नॉट। तो परमिटिविटी क्या होता है? व्हाट इज द परमिटिविटी? तो परमिटिविटी इज द रेशियो, एक रेशियो है, इसको हम एपिसिलोन बोलते हैं, एपिसिलोन। इट इज द रेशियो, it is the ratio of
ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन का रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। यानी रुकावट की ये फिनोमेना है, ये कितना रोक सकता है, ई ऑब्स्ट्रक्शंस का रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको अगर निकालनी है एफ का वैल्यू, तो आपको याद होगा एफ इज 1/4 पाई एपिसिलॉन होता है, और इसका टोटल जो वैल्यू होती है एफ का, जो आपको याद होगा, ठीक है, इसको हम के से डिनोट्स करते हैं। 1/4 पाई एपिसिलॉन इज डिनोटेड बाई के। अगर एपिसिलॉन के वैल्यू लाया जाए तो आपको याद होगा कि के 4 पाई एपिसिलॉन बराबर 1 होता है, और एपिसिलॉन बराबर होता है 1/4 पाई के भी नीचे जाएगा। तो एपिसिलॉन का जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है इसका मैग्नीट्यूड। मैं इसका असाइनमेंट भी लिख दूंगा, डोंट वरी। तो एप्सिलॉन का मान जो होता है वो ये होता है, और एप्सिलॉन का जो एशा यूनिट होती है वो भी हम देख लेते हैं कैसे होता है। नाउ द टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, पहले तो के का एसआई यूनिट लिख के उसी को पलट देंगे तो हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन का केएसआई, ठीक है। तो ये रेशियो ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस है, और एप्सिलॉन को जो रोकना है वो थोड़ा और समझ लेते हैं। तो उसका अगर हम बात करें एप्सिलॉन का, तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और कूलम्ब बटा में होता है। बाकी सब चला जाएगा, न्यूटन जो कि है इन्वर्स में जाएगा, मीटर स्क्वायर भी इन्वर्स में जाएगा, और कूलम्ब जो कि है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो कि है एप्सिलॉन का जो है वो आपका एसआई यूनिट है, यानी कि कूलम्ब ऊपर में होगा कूलम्ब स्क्वायर, और नीचे में होगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी प्रति कूलम्ब स्क्वायर में लगने वाले फोर्सेस पर स्क्वायर मीटर को ही हम कहते हैं एप्सिलॉन। मैंने कहा था ना कि चार्ज पर जो फोर्स लगती है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, वही आपको एप्सिलॉन है। अभी नॉट क्यों लगा हुआ है? नॉट का मतलब, मैंने नॉट का मतलब बताया था कि नॉट का मतलब है एप्सिलॉन का मतलब, अगर यहाँ नॉट लग जाएगा तो फिर स्पेस के लिए प्रश्न आएगा। खाली एप्सिलॉन रहेगा तो किसी मीडियम के लिए रहेगा, ठीक है। इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम, मीडियम की बात करें, खाली एप्सिलॉन रहेगा तो किसी मीडियम की बात करेगा, लेकिन अगर एप्सिलॉन की बात लग जाएगा तो पर्सनल फ्री स्पेस की बात। अगर इसमें हम 0 लगा दें तो ये फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की बात कर रहा है, ओनली फ्री स्पेस, ठीक है। अब सबका अपनी अपनी वैल्यू होती है, वो ध्यान में रखना है। एप्सिलॉन का वैल्यू जो कि निकाला हुआ है, इसको आप जाकर वहाँ रख सकते हैं, न्यूटन माइनस मीटर माइनस, और कूलम्ब को पॉजिटिव कर सकते हैं, कोई इशू हमारे लिए नहीं। अब हम चलते हैं आगे की ओर, और परमिटिविटी का मतलब आप नॉर्मल डिवाइड, परमिटिविटी जाने ना देना। किसी भी मीडियम में चार्ज पर जो पर न्यूटन फोर्स लगता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, उसे परमिटिविटी कहा गया है, यानी रुकावट, परमिटिविटी का मतलब। अब एक रिलेटिव परमिटिविटी आती है, वो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो ई का मान तो आप निकालना भी सीख गए, और ई का ऐसा यूनिट भी रख सकते हैं। हम बात करते हैं कौन सी परमिटिविटी के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी? यानी तुलनात्मक उसको परमिटिविटी कह सकते हैं। तो इसको हम हटा दें। क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी, वो समझने का। रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा है। मीनिंग्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। हम जानते हैं कि किसी परमिटिविटी को जब हम फ्री स्पेस से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी आ जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल समझते हैं फर्स्ट टाइम में,
फर्स्ट टाइम में हमारा जो एफ है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन है, Q1 है एंड Q2 है बाई आर स्क्वायर है। 4 किसके लिए है? पॉजिटिव और नेगेटिव, और फ्री स्पेस के लिए, स्पेस के लिए यहाँ जो है आपको फ्री स्पेस, इसको रख दो, इसको कहोगे स्पेस के लिए, और मीडियम के लिए एफ हम मीडियम के लिए निकालते हैं। या अब इन दोनों क्यू को हम फ्री स्पेस से वाटर में रख के देखते हैं। तो 1/4 पाई होगा, एप्सिलॉन नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा, और बाई Q1 Q2 बाई क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। आपने यहाँ मीडियम देखा, यहाँ एप्सिलॉन देखा। कंपेयर करने पर क्या मिलता है? आफ्टर कंपेयरिंग, तो अगर हम एफ को ऊपर रख दें और एफ को नीचे रख दें तो हमें क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और नीचे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर स्पेस का Q1/Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, सब कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा वो देख लेते हैं। हमारे पास बचा एफएम फोर्स मीडियम का और ए फ्री स्पेस का बराबर इक्वल टू हुआ AP बाई इसको एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको भी कहा जाता है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अब इन दोनों में से किसी को भी कहो तो एक ही बात है, तो इनको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसकी इसी को इक्वल में लिखा जाता है एप्सिलॉन आर। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी ER शो करता है। या कह सकते हैं कि अगर E एप्सिलॉन है बराबर क्या है? अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें जो समझने वाली है, थोड़ा सा उल्टा है, वो देख लेते हैं। इसको ऊपर ले जाना चाहिए था, इसको नीचे ले जाना था, ठीक है, तो बेटर फील होता, तो ज़्यादा समझ में आता। E बराबर एप्सिलॉन आर, जो कि एक ही चीज़ है, वो हम मिला लेते हैं। ओके, लेट्स सी, एवरीथिंग है बा कैंसल आउट, कुछ तो बचा ही नहीं। तो ऐसे होना चाहिए E बटा, अगर इसको ऊपर ले जाएं और एप्सिलॉन लिखें तो आपको ये मिला, ये इज कॉल्ड ER। ऑल्सो अगर हमें लाना है किसकी वैल्यू? E की मान, यानी E का मान लाना है, तो हमें एप्सिलॉन और ER को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। एप्सिलॉन और ER को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तब हमें किसी का रिलेटिव आएगा, स्पेसिफिक। इसको SIC बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कांस्टेंट भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ER